Good morning, class. This is the next topic which we are going to study under chapter motion. What is motion? सबसे पहले हम ये पढ़ चुके हैं. हमने motion के बाद examples देखे उसके कि हम motion किसे कहते हैं. Now today we will study about types of motion. बेटा basically आपके syllabus में जो motion है उसके जो types हैं वो 4 टाइप्स दिए हुए हैं. मैं उनको थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहती हूँ जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ, ज़्यादा डिस्टिंग्विश कर पाएँ और आप प्रॉपरली समझ पाएँ कि मोशन के टाइप्स को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन में बेसिकली हमने मोशन को 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है. 4 पार्ट्स में इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. रैंडम मोशन, सेकेंड इज ट्रांसलेशनल motion, next is rotational motion and fourth is oscillatory motion. इन motions को अगर हम देखें, इन सब की definition देखेंगे और इनके अभी examples हम देखेंगे तो उससे ज़्यादा better हम समझ पाएंगे कि ये क्या है. random motion, random का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ randomly हमने अचानक से, हमने बहुत सारे bags रखे हुए हैं एक जगह, बहुत सारी balls रखी हुई हैं, हमने कोई भी एक ball randomly उठा ली. रैंडम मतलब कुछ फिक्स ना होना, ऐसे ही कुछ भी चल देना. जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, उसके धुएं को कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी कैसे, कभी किधर, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है. रैंडम मोशन है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. उस तरह के मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ स्मोक इन एयर. एयर में जो धुआं है उसमें वो किस तरीके से मूव करता है? रेंडमली मूव करता है. दैट मोशन इज नोन एज रैंडम मोशन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन में आएगा ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांसलेशनल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर एंड सर्कुलर. ये तीनों मोशन आपने क्लास 6th में पढ़े हैं. रेक्टिलिनियर जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. मार्च पास कह लीजिए आप, मूवमेंट ऑफ बस ऑन द रोड, ऑन अ स्ट्रेट रोड बेसिकली, मूवमेंट ऑफ कार ऑन द स्ट्रेट रोड. आप स्कूल आते हैं साइकिल से, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, क्योंकि रोड स्ट्रेट है तो आप स्ट्रेट लाइन में चलते हैं बेसिक नॉर्मली. जहाँ पर कहीं पर कोई ट्रैफिक है या कोई आपका ऑब्स्टिकल है तब आप अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रेट लाइन में ही होता है. तो दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर. कर्वीलिनियर इज नथिंग, कर्वीलिनियर का मतलब है कर्व में मोशन हमें करना, दैट इज कर्व. जैसे कि आपने देखा होगा, हम राइट टर्न लेते हैं, हम लेफ्ट टर्न, छोटा सा कर्व बनता है, दैट इज कर्वीलिनियर मोशन. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर आपको पता है जब हम सर्किल में मूव करेंगे, कोई पार्क है उसमें सर्कुलर रोड बनी हुई है और हम उसके रोड के साथ साथ हम चल रहे हैं, उस पर मूव कर रहे हैं रोड पर, तो हमारा मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा. तो सर्कुलर मोशन इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ ऑन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन. इसके अलावा हम मोशन दे सकते हैं अपने अर्थ का अराउंड द सन, वो भी सर्कुलर मोशन है. थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ होता है लेकिन बेसिकली हम उसको सर्कुलर काउंट कर सकते हैं. तो 2 तरह के मोशन आई थिंक आपको प्रॉपर समझ आए होंगे. रैंडम मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है. नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन. रोटेशन का मतलब है अपनी एक्सिस पर मूव करना, जैसे कि अर्थ मूव करती है, अपनी एक्सिस पर ही मूव करती जाती है. आप एक बॉल में एक वायर डाल दीजिए मिडल से और उस बॉल को उसी जगह मूव कराइए तो वो अपनी एक्सिस पर मूव करेगी, दैट इज रोटेशनल मोशन. उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी का मतलब होता है बेटा जहाँ पर ऑसिलेशंस हो, मतलब बॉडी ने जहाँ से मूवमेंट शुरू किया था, बॉडी ने जहाँ से मोशन शुरू किया था, एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद वो वहीं पर वापस आ जाए, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. आप लोगों के घर में वॉचेज होंगी जिनमें पेंडुलम होगा. आप उस पेंडुलम को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, उसका जो मोशन है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन होता है उसका अपनी मीन पोजीशन पर. मीन का मतलब जब आपकी वॉच बंद होती है, आपका पेंडुलम मूव नहीं करता है, तो आपका पेंडुलम मिडिल
में आकर बिल्कुल रुक जाता है, तो वो मीन पोजीशन है उसकी, उसके टू एंड फ्रो, उसके आगे और पीछे वो मूव करता है, दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और एक मोशन और हम पढ़ते हैं, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बॉडी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आ जाए, जैसे कि रोटेशन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, 365 डेज एंड लगभग 6 आवर्स में जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है पूरी की पूरा जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ। और इसीलिए हर चौथे साल हमारा एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन में कितना 24 आवर्स होते हैं, तो हर साल जो अर्थ है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। और जब चौथी साल आती है तो वो 6 घंटे जुड़कर पूरा एक दिन बन जाता है। तो दिस इज फॉर टुडे टाइप्स ऑफ मोशन। मैंने टाइप्स ऑफ मोशन में आपको एग्जाम्पल्स इसलिए बताए हैं, मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको लिखने ही हैं, साथ ही साथ आपको इससे आगे और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आपको हर एक मोशन के लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल लिखने हैं। ये आज का आपका होमवर्क भी है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि व्हाट इज मोशन, मोशन आपको पता है, टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको पता है। नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस कल हमने पढ़ा था। क्या था डिस्टेंस हमारा? डिस्टेंस क्या था हमारा? मैंने कल भी कहा था कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी अगर कोई भी पाथ कवर करती है तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अब देखिए बॉडी का ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया है। बॉडी यहाँ से शुरू हुई, चलती गई और चल के इसको फिर यहीं पर बॉडी आकर रुक गई। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये आपका डिस्टेंस है। इस पाथ का हमने डिस्टेंस जो है कवर किया। टोटल डिस्टेंस एक लैप में, मतलब एक इसमें राउंड में इसके 400 मीटर कवर होता है। तो आप जितने राउंड्स इसके काटेंगे, कवर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड यू गेट योर डिस्टेंस। मैंने कल भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, डिस्टेंस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, कल भी मैंने आपको बताया था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में बॉडी जहां से शुरू हुई और जहां पर आई, उन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, आपका वो होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या है, आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप जितने चक्कर इसके काटेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट हर केस में 0 ही रहेगा। तो दिस इज फॉर योर रिविजन। तो टुडे you will complete this work and I will explain the next topic tomorrow. Thank you and have a good day.